वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हमने क्या था उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना ज़रूरी क्यों है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इरिगेशन। अब इस इरिगेशन में क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर। अब हम क्या करते हैं, क्रॉप्स में क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी होता है। अगर हम पानी ही नहीं डालेंगे, वाटर को सींचे ही नहींगे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को, उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब उसमें सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं करेंगे, तो हमारी प्लांट या फिर क्रॉप ग्रो कैसे करेंगी। तो इसलिए क्या है, बहुत ज़रूरी होता है इरिगेशन का प्रोसेस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द plants roots along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearby 90% water. अब क्या है, वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करता है प्लांट्स की। ओके, along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. अब जो क्या है, मिनरल्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, वो वाटर के साथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। ओके, प्लांट कंटेन नियर बाय 90% वाटर। अब प्लांट क्या करते हैं, कम से कम 90% वाटर कंटेन करता है। कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 90% वाटर। वाटर एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब हमारी प्लांट्स क्या है, सूखी पड़ी रहेगी तो उसमें उपजाऊपन नहीं आएगा। और जो सीड्स की जर्मिनेशन मतलब जो सीड्स का प्रोसेस होता है, उनको बड़े होने का, क्रॉप बनने का, प्लांट्स बनने का, फ्लावर्स बनने का, वेजिटेबल्स बनने का, फ्रूट्स बनने का, वो क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्राई कंडीशंस में। उसको क्या चाहिए, मॉइस्चराइज क्रॉप चाहिए, एक मॉइस्चराइज सोयल चाहिए, रूट्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स के पार्ट्स चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को जो ऑब्जर्व करता है प्लांट, जस्ट अ मिनट, अब देखो जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व। अब जो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स जो ऑब्जॉर्व करते हैं वो वाटर, वो क्या करते हैं, सारे प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट मतलब सारे प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करवाना रेगुलर इंटरवल्स, जैसे कि टाइम होता है हर क्रॉप का, हर क्रॉप के हिसाब से उनको कितना वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, कितना वाटर की उनको ज़रूरत है, कितने वाटर की नीड है उनको, हर क्रॉप के हिसाब से उनमें क्या है, इरिगेशन की जाती है। तो इसकी अंडरलाइन कीजिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अभी क्या है, इरिगेशन का तो यहीं पर समाप्त होता है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। अब हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, The source of irrigation, water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. अब आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे खेतों में या फिर कहीं पे भी आसपास के एरिया में, वहाँ पे क्या होता है, अपने वेल्स देखे होंगे, कुएं देखे होंगे, या फिर उनके ट्यूब वेल्स देखे होंगे, या फिर ड्रिप सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे। कैनाल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब देख क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पहले के टाइम पे इरिगेशन कैसे की जाती थी, कैसे की जाती थी, मोट से, चेन पंप से, देगली से, राहत से। अब देखिए फिगर 1.4 है आपकी मोट, उसमें क्या है, एक चेन दी गई है, उसमें क्या है, एक वेल है, जिससे क्या है, वाटर निकाला जाता है। चेन को पहले खींचा जाता है और उसको वाटर को निकाला जाता है। चेन पंप में क्या होता है, उसमें भी चेन, उसमें भी मतलब सेम ही प्रोसेस होता है लगभग। उसमें क्या है, चेन को दोबारा खींचा जाता है और फिर दोबारा वो यूज़ होती है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। और राहत क्या है हमारा, एक राहत में क्या होती है, एक मतलब बुल या फिर काव लगा लो, उन्हें खड़ा किया जाता है
और एक उसमें क्या होता है, एक चरखा सा होता है ऐसे गोल गोल, रात में आप देख सकते हैं फिगर 1.4। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं लगे होते हैं, मतलब बकेट लगे होते हैं बहुत सारे, जिससे आप उसको रोटेट करोगे ना, ऐसे चक्का घुमाओगे तो ऐसे पानी क्या है बाहर निकल के आएगा, ऐसे घूम के उसमें फिल होके ऐसे निकलेगा पानी। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, देखली। देखली में क्या होता है, अब एक मान लो ऐसे कुआं है एक, ठीक है, और उसमें क्या है एक ट्री है नीचे, और उसमें एक क्या है, एक डंडी क्या है पेड़ की, मतलब शाखा, मतलब कुछ भी लगा लो, वो क्या है कनेक्टेड है उससे, क्या है किसी तार वगैरह से या फिर किसी मजबूत लोहे की उससे जोड़ी होती है, जो कि क्या है नीचे जाती है, वो उसे प्रेस करते हैं, तो पत्थर पे रखी होती है, वो उसे प्रेस करते हैं नीचे जाती है और फिर दोबारा फिल होकर ऊपर आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब मॉडर्न मेथड में, मतलब कि आज के टाइम में इरिगेशन कैसे हो रही है, इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, इसमें 2 सिस्टम है। स्प्रिंकलर में आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं पार्क में गए होंगे या फिर कहीं व्यूज होते हैं ना, आप किसी भी चौक पे गए होगे, मान लो कोई मतलब कोई स्टैचू है, वहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं होता, मतलब शावर टाइप ऐसे, मतलब चारों दिशाओं में पानी बहता होता है, ऐसे निकलता है ऊपर से, तो वो क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। पार्क में क्या होता है, ऐसे जो उसके ऊपर एक गोल सी बंधी होती है, वो ऐसे क्या है घूमती रहती है चारों दिशाओं में, और पानी उसको क्या है स्प्रिंकल करती है, पानी का छिड़काव करती है चारों दिशाओं में। वो ऐसे रोटेट होती है और पानी को ऐसे, मतलब क्या है उसमें पानी की बचत होती है, उसमें क्या है वेस्टेज ऑफ वाटर कहीं भी नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड बिकॉज सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नॉट अवेलेबल, मतलब जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल होती है। ओके। एक उसकी क्या होती है, रोटेटिंग नोजल होती है, रोटेटिंग नोजल होती है उसकी पाइप के ऊपर, मैं आपको दिखाती भी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यह नोजल होती है जो रोटेट करती है और रेगुलर इंटरवल्स पर क्या कहते हैं वाटर को स्प्रिंकल करती है, जैसे कि रेन में होता है, जैसे वाटर स्प्रिंकल होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वैसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप चारों दिशाओं में 4 डायरेक्शन में क्या करती है स्प्रिंकल करती है। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब क्या है, एक वेल होता है, उसमें मोटर होती है, उसमें पाइप जाती है जो रूट्स के अंदर, मतलब सीधा ऐसे होती है वो पाइप, ऐसे जाके ऐसे सीधा रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करती है पानी का छिड़काव करती है, मतलब ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालती है हर रूट्स में। ऐसे क्या होती है फील्ड्स बनी होती हैं, तो फील्ड्स में क्या है आसानी से पानी जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। अभी किसमें क्या है वाटर वेस्ट नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर टुडे, sources of water and irrigation. Thank you guys, have a nice day, do like, share, comment and subscribe.